मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अब ज़ोरदार बारिश भी हो चुकी है और किसानों ने खरीफ की फसल को देखते हुए अपनी अपनी जो बुआई वो शुरू कर दी है। चलो किसानों को और अधिक जानकारी प्राप्त हो, इसी के लिए आज इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम कृषि विज्ञान केंद्र पहुंची है और यहां पर हम विशेषज्ञों से बातें करेंगे कि आखिर किस तरह से किसानों को अवेयरनेस रखनी चाहिए, बुआई के समय किन किन चीज़ों किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार कृषि विज्ञान केंद्र देवास में कीट वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ। जैसा कि पूरे अपने ज़िले में करीब 2.5 से 3 इंच बारिश हो चुकी है और कुछ क्षेत्रों में नहीं हुई है, तो ये देखते हुए कम से कम 2.5 इंच मिनिमम बारिश होनी चाहिए, तभी आप बुआई कर सकते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में 18 हेक्टेयर ज़मीन में जिसमें हम ब्रीडर सीड का उत्पादन करते हैं और प्रॉपर वे में हम इसको बीज की बुआई करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपकी डबल पेटी की सीड ड्रिल है। एक में आपका खाद भरी हुई है, दूसरा आपके उसमें बीज भरा हुआ है, जिससे ये होता है कि हमारा जो खाद है वो बीज से करीब जो है 1 इंच 2 इंच नीचे होनी चाहिए, जिससे कि जड़ को प्रॉपर वे में लगे। दूसरी चीज़, हमने जो है बीज उपचार जो किया है, ये सोयाबीन का ये 3 लेयर में बीज को उपचारित किया है FIR के माध्यम से। FIR मतलब एक फफूंदनाशी जो है पहले मिलाते हैं, जिससे हम बीटावैक्स पावर या अल्ट्रा के से मिलाते हैं। दूसरा, हम इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं, जो थायमेथोक्सोजोन या इमिडाक्लोप्रिड किसी भी इंसेक्टिसाइड से उपयोग कर सकते हैं। जब ये 2 लेयर हो जाती हैं, जब लास्ट लेयर बचती है, जब हल्का सा उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद हम राइजोबियम और PSB जो कल्चर रहता है उससे उपचारित करते हैं, तो हमारी खाद भी कम लगती है और साथ में पैदावार में बढ़ोतरी होती है। दूसरा, ये चीज़ देख रहे हैं आप, सीड ड्रिल में भी हम ज़्यादातर किसान भाई 14 इंच पे ही बुआई करते हैं। 14 इंच पे बुआई करने से क्या होता है, आपकी डंठल जो रहती है पतली रहती है और दाना छोटा पड़ जाता है। पैदावार तो होती है लेकिन दाना का आकार जो है छोटा रह जाता है। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग 18 इंच पे बुआई करते हैं और 18 इंच में दाना भी हमारा बोल्ड रहता है, उसकी शाखाएँ भी चौड़ी होती हैं और हमारी पैदावार भी अच्छी आती है। 25 कुंटल के आसपास पैदावार आ जाती है। क्योंकि ये प्रजनक बीज है, प्रजनक बीज में जो है उत्पादन कम ही आता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो किसान भाई, अगर जो लोग बुआई कर रहे हैं उनको एक ही बात कहनी है कि प्रॉपर वे में आप बीज को उपचारित करें और अगर जो है 2.5 इंच अगर आपके खेत में नमी है तभी आप बुआई करें, अन्यथा थोड़ा और पानी हो जाने दें तभी आप बुआई करें। दूसरी, बुआई के 24 से 48 घंटे में अगर आप जो है खरपतवार नाशी डालना चाह रहे हैं तो 24 से 48 घंटे में 72 घंटे तक आप उसमें खरपतवार नाशी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका शुरू का चारा नहीं उगेगा तो हमारा सोयाबीन अच्छा होगा। धन्यवाद। चलिए, लाइव जो है लाइव डेमो के लिए, हालांकि हम यहाँ पर जो है कृषि विज्ञान केंद्र कि यहाँ पर ज़मीन पर है, यहाँ पर बुआई चल रही है सोयाबीन की। तो सर, थोड़ा सा डिटेल में ये बताइए कि ये जो सोयाबीन अभी आप बो रहे हैं इस परिसर में, ये कौन सा सोयाबीन है, क्या किस प्रकार की इसमें लेयर है और आप साथ में खाद भी डाल रहे हैं, थोड़ा सा सर इसको बताइए सर। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, अलग अलग दोनों पेटी हैं। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा थोड़ा सा क्लोज शॉट दिखाएं। ये देखिए खाद है, और खाद में चूँकि लगातार हमारे खेतों में सल्फ़र की कमी आ रही है, सोयाबीन में सल्फ़र बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसमें सल्फ़र और DAP और साथ में MOP, ये तीनों खादों को इसमें मिलाते हैं, जिससे NPK और सल्फ़र पर्याप्त मात्रा में जो चाहिए वो मिल जाता है। उसके साथ साथ जो ये बीज देख रहे हैं, ये बीज में हमारी 3 लेयर हैं। ये 3 लेयरों में जो है, पहला हमारा फफूंदनाशी दवा है, दूसरा इंसेक्टिसाइड का है, तीसरा जो है कल्चर का उपयोग कर रहे हैं। और अगर ये तीनों चीज़ें कर दोगे तो आपकी बीज जनित बीमारियां जो हैं वो कम होंगी और हमारा जमाव भी अच्छा होगा और हमारा अच्छी तरह से चलेगा। जो ये कौन सा सोयाबीन है सर? क्या ये एक किस्म JS 20-116 किस्म है और ये हमारी 90 से 95 दिन में आ जाती है। इसकी पैदावार जो है 25 से 28 कुंटल होती है और ये जो अगर लेट बारिश होती है तो ये बहुत अच्छी किस्म है उसके लिए। जो आपकी इसमें जो लगातार परिवर्तन हो रहा है उसको देखते हुए एक किस्म काफ़ी अच्छी है। सर, अभी जो किसान वर्तमान में कौन से बीज का यूज़ कर रहा है, क्योंकि सर आप बता रहे हैं कि इसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो क्या करना चाहिए, मतलब इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना देखो चाहिए? किसान ज़्यादातर जो है 60 ड्यूरेशन वैरायटी को महत्वता देता है और 95-60 JS 95-60 और JS 20-34 की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जो कि हमारी जो 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है। लेकिन मौसम को देखते हुए कुछ किसान भाई, अगर आप कुछ खेतों में
बुआई अगर आप करें, अलग अलग किस्म लें, लेट वैरायटी लें, तो आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। और कभी कभी क्या होता है, बारिश ज़्यादा हो जाती है आखिरी समय पे, तो हमारी फसल भी कमज़ोर पड़ जाती है। सर किसानों के लिए जैसे कि अभी जो खरीफ की फसल है तो किसान अधिकांश जो है देखा जाए तो सोयाबीन की ही जो है बुनी करते हैं, तो क्या लगता है इसके अलावा और कोई सी फसल बोना चाहिए जी, सर? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सोयाबीन में कभी कभी हमारी पैदावार में कमी आती है, तो किसान भाई कुछ खेतों में मक्का, ज्वार, बाजरा की भी खेती कर सकते हैं। आजकल जो हमारा पूरा देश जो है वर्ल्ड मिलेट डे बना रहा है, जिसमें हम मोटे अनाज को महत्वता दे रहे हैं किसानों के लिए। और लगातार स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है लोगों का, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर किसान भाई मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब भी बीच बीच में लाएं, कुछ खेतों में लगाएं, तो हमारा बैलेंस भी रहेगा। और कभी कभी अगर सोयाबीन फ्लॉप होता है तो इस फसलों से हम पैदावार भी ले सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। क्या लगता है सर अभी वर्तमान में बारिश के बाद कितने प्रतिशत किसानों ने बोनी कर दी होगी सर? लगभग 60 से 70% लोगों ने जो है बुआई कर दी है। और सही उचित समय है, सही समय पे मानसून आया है और किसानों की पैदावार भी अच्छी आने की संभावना है। सर सोयाबीन की फसल को लेके किसानों के लिए कुछ जो अवेयरनेस के लिए कोई मैसेज सर आपका? जो किसान भाई बुआई कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में बीज उपचारित करके ही बोएं, जिससे कि जमाव अच्छा होगा। और साथ में ध्यान ये रखें कि अगर हम बुआई से 72 घंटे के अंदर प्री इमरजेंस जो बीडीसाइड्स होता है, चाहे डाइक्लोसलम डाल सकते हैं, चाहे सल्फेंट्राजोल डाल सकते हैं, इनमें से कोई भी एक दवा ले लीजिए। और अगर इसका छिड़काव कर देते हैं तो आपके 25 दिन तक चारा नहीं होगा, तो आपका जो है तब तक सोयाबीन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जो हम खड़ी फसल में जो चारा डालते हैं उससे हम बचेंगे और हमारा पौधा और अच्छा होगा। सर एक चीज़ देखने में आती है कि किसानों को दोबारा जो है बुआई करनी पड़ती, पहली बार में जो है वो बीज जो है अंकुरित नहीं होते, तो सर क्या कारण रहता है और किन चीज़ों से बचना चाहिए? देखो, दो चीज़ें सोयाबीन पे महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो बीज की गहराई, अगर आप ज़्यादा गहरा बीज बो देंगे तो दिक्कत आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने बुआई कर दी है, अगर हैवी रेनफॉल हो गई है तो भी आपके जमाव में दिक्कत आएगी। तो किसान भाई यही देखें कि अगर 70% अगर आपका अंकुरण बीज का हो रहा है, दानों का हो रहा है, तो वही बीज का आप उपयोग करें। अदरवाइज़ 70% से कम है तो बीज की मात्रा आप बढ़ा लें। आप 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की बुआई करें, जिससे कि जमाव भी अच्छा होगा और आपके पौधों की संख्या पर्याप्त रहेगी। चलिए, खरीफ की फसल के बाद जो है खरीफ की फसल बोने के बाद किस प्रकार की और जो है अवेयरनेस किसानों को लगनी चाहिए, इसी को लेकर आज हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के कुछ एक्सपर्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे कि सर किस प्रकार की सावधानियां किसानों को रखनी चाहिए। सर नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र देवास से। किसान भाइयों, अपने ज़िले में सभी जगह अच्छी बारिश हो चुकी है और बोनी का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। किसान भाइयों, बारिश की मौसम में खरपतवार सबसे बड़ी समस्या रहती है, इसलिए अगर हम बोनी के तुरंत बाद 3 दिन के अंदर अंदर अगर चारा मारने की दवा डाल देते हैं तो हमारी फसल शुरुआती अवस्था में खरपतवार से बच जाती है। तो हमें सबसे पहले खरपतवार प्रबंधन पे जोर देना है, क्योंकि अगर समय पे खरपतवार प्रबंधन नहीं करते हैं तो हमें काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। जी सर, कौन सी खरपतवार के लिए मतलब किस टाइप की? किसान भाई, वो खरपतवार नाशी जो बोनी के तुरंत बाद है वो कई सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, परंतु उनमें से जैसे एक दवा है सल्फेंट्राजोन प्लस क्लोमाजोन, ये काफ़ी प्रचलित दवा है। इसमें 2 तरह के मॉलिक्यूल मिले हुए हैं, सल्फेंट्राजोन प्लस क्लोमाजोन। तो इस दवा का किसान भाई अगर छिड़काव करते हैं तो सभी तरह के खरपतवार जो हैं चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती के ख़त्म हो जाते हैं। आपको इसमें ये ध्यान रखना है, कोई भी आप खरपतवार नाशी दवा ले रहे हैं तो उसकी मात्रा का ध्यान रखें कि मात्रा कम ज़्यादा नहीं हो, पानी की मात्रा, किस तरह का नोजल प्रयोग करना है। तो उन चीज़ों की अगर सावधानियां रखेंगे तो आप उचित ढंग से खरपतवार प्रबंधन कर पाएंगे। सर जब फल लगता है तो कई बार इल्लियाँ का प्रकोप बढ़ जाता है सर, उसके लिए सर पहले इसी बारे में थोड़ा डिटेल से बता दें। तो किसान भाइयों, जैसे आज हम बात कर रहे हैं चारा मारने की दवा सल्फेंट्राजोन प्लस क्लोमाजोन, इसकी जो 500 ग्राम दवा है 1 एकड़ के लिए लगती है। इसके लिए कम से कम 200 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। साथ ही जो हम नोज़ल प्रयोग कर रहे हैं वो कट नोज़ल या फ्लैट वेज नोज़ल का प्रयोग करें। साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि स्प्रे के बाद हमें टंकी वगैरह को भी अच्छे से साफ़ करके रखना है, क्योंकि कई बार किसान भाई जिस दवा से खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव किया है, अगर उसी से वो कीटनाशक वगैरह का छिड़काव करता है तो कई बार हमारी फसलों में नुकसान हो जाता है। साथ ही किसान भाइयों, जो हमारी ये प्री इमरजेंस दवाएं हैं जो बोनी के 3 दिन बाद छिड़काव में काम में ली जाती हैं, इसमें सबसे मुख्य बात है खेत में नमी का होना। जैसा आप देख रहे होंगे अभी यहाँ बुआई का कार्य चल रहा है और खेतों में काफ़ी अच्छी नमी है, तो ये बड़ा उचित समय है। इस समय अगर किसान भाई
ये बोनी के बाद वाली दवाइयों का छिड़काव करता है, नमी अच्छी है तो अच्छे ढंग से खरपतवार हम प्रबंधन कर सकते हैं। सर जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जब पत्ते पीले पड़ जाती हैं, इल्लिया का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है फल लगने के बाद, तो सर इसके लिए कौन सी दवाई का छिड़काव करना चाहिए? किसान भाइयों, जैसे सोयाबीन में अगर हम देखें तो गड्डल बीटल की समस्या आती है, स्टेम फ्लाई की समस्या आती है, सेमी लूपर है, तंबाकू की इल्ली है। तो हमें जब भी अगर हम किसी भी फसल की बोनी कर रहे हैं तो हमें समन्वित कीट प्रबंधन के लिए शुरुआत अवस्था से हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आगे समस्याएं आती हैं और उनका कैसे प्रबंधन करना है। जैसे सबसे बड़ी मुख्य बात है कि हम किसी भी फसल की बोनी कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हम सही तरीके से बीज उपचार करके बोनी करें, ताकि अगर सही तरीके से बीज उपचारित किया है तो खड़ी फसल में कई सारी बीमारियों का प्रकोप नहीं आएगा। जैसे हम सोयाबीन की बात करें तो इसमें हम FIR पत्ती से हम फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कीटनाशक में थायमेथोक्सम दवा का प्रयोग करते हैं और कल्चर के रूप में राइजोबियम PSB कल्चर का प्रयोग करते हैं। जो फफूंदनाशक दवा है वो शुरुआती अवस्था में जो भी रूट रोट है, डैम्पिंग ऑफ है, कोलो रोट है, इन बीमारियों से बचाव करती है। थायमेथोक्सम दवा स्टेम फ्लाई है, गड्डल बीटल है, येलो एंड मोजेक वायरस है, उस दवा से बचाव करती हैं। साथ ही जो कल्चर है, राइजोबियम है, PSB कल्चर है, ये हमारी पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक है।